नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मुझे तो ये लगता है कि शायद है कि मैं सुबह सुबह काम करती हूँ, सभी लोग काम करते हैं सुबह के टाइम में। इधर हमने चाय बनाई थी तो सुबह सुबह चाय हो गई पूरी ख़राब, ना किसी ने पी। फिर हमने मंगाया दूसरा दूध दुकान से, तब हमने देखा पहले उसे टटोल के कि मतलब ये ख़राब तो नहीं है। मेरे चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी इसी वजह से, क्योंकि दूध हो गया था ख़राब, चाय हो गई थी बेकार। फिर मैंने देव को दिया पीने के लिए, थोड़ा सा कहा, देव मुझे पी के बताओ बेटा कैसा दूध है तो चाय बनाऊँ तुम लोगों के लिए, वरना नहीं बनाऊँ। देव ने कहा सही है। इधर बच्चे हो गए थे तैयार स्कूल के लिए, देव ने छुए मेरे पैर। मैंने कहा खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो। और इधर सृष्टि तैयार खड़ी थी जाने के लिए, लेकिन मना कर रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने उसको बैग टंगवाया, लो सही तरह से अपने बैग को अपने पीठ पे कर लो। और फिर उसके बाद में सृष्टि देख रही थी कि देव क्या कर रहा है। फिर देव लेके अपनी बोतल को चला गया धोने के लिए। धोने के बाद में फिर देव अपना पानी भर के लाया, पानी भर के सृष्टि की बोतल में भी पानी भर के दिया। फिर सृष्टि ने हमसे नमस्ते की। नमस्ते करने के बाद में सृष्टि देख रही थी बेचारी खड़ी खड़ी। देव गया था बाबा के पैर छूने के लिए, यानी कि हमारे ताऊ जी हैं इनके बड़े बाबा, उनके पैर छू के देव तो जा रहा था। लेकिन जब सृष्टि चलने लगी तब देव उधर से ही आवाज़ मारते हुए कहता है कि कम से कम बाबा से नमस्ते तो कर लो। बाबा कहते हैं कि हाँ उसने नमस्ते कर ली, तुम लोग जाओ अब स्कूल के लिए, बहुत लेट हो रहे हो, गाड़ी आने वाली होगी इसीलिए। फिर इधर सृष्टि डर रही थी कुत्ते से, इस वजह से बहुत धीमे धीमे जा रही थी। और भूरा इधर कोई आता चला जा रहा था, क्योंकि उससे बहुत डर लगता है इसको। आ रहा था तो ये अपना बच रही थी। बचने के बाद में फिर अपना निकल के उधर से चली गई। फिर भी वो बुरा मान नहीं रहा था, उसको सूंघने लग गया था कि क्या मैं कैसी आ रही है। उसको ये लग रहा था पता नहीं क्या ले जा रही है ये। और सुबह सुबह उनके जाने के बाद बंदरों ने मचाया बहुत आतंक। मैं हो गई थी परेशान। इधर सुबह सुबह हो गए इनके दर्शन। दर्शन करने के बाद में इनके मुँह पर थोड़ा गौर करना कि इनके मुंह से राम निकल रहा है। राम, बार बार राम राम कर रहा था बेचारा बैठा हुआ। देखो लग रहा है इसके मुंह से राम निकल रहा है। अब ये चलता गया, पता नहीं किधर को चला गया, यही समझ नहीं आया। उधर से उठ के वो दूसरी टहनी पे बैठ गया था जाके। अब देखो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन ना तो ये बंदर कपड़े सुखाने देते हैं और ना ही कुछ बाहर रखने देते हैं। कुछ भी मिल जाए उसे उठा के भाग जाते हैं। फिर उनके पीछे पीछे भागो सामान लेने के लिए। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बंदर। मुझे तो बहुत डर लगता है, कई बार मुझे इतना डर लगा है क्योंकि ये पीछे भी पड़ जाते हैं, इसीलिए इनसे बहुत दूर रहना पड़ता है। या तो इनको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो फिर भाई देखना तो पड़ेगा ही, जब छेड़ोगे तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। इसी वजह से पहले मेरा भी पैर इसी वजह से टूटा था, जिसमें मेरा प्लास्टर अब जाके थोड़ा आराम लगा है। लेकिन जब भी धूप निकलती है या हवा चलती है तो मेरे पैर में अभी भी दर्द होता है। देखो कितने दुबक के बैठा है। लेकिन मोबाइल को ये समझ रहा था कि मतलब मुझे कुछ परेशानी हो जाएगी या मुझे कोई बंदूक से गोली वोली ना मार दे, इसीलिए इधर दुबक के बैठ गया था बंदर। देख रहे थे सभी लोग, देखते देखते फिर पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गया। फिर यहाँ से भी निकल गया ये बंदर। लेकिन ये है सुबह सुबह दर्शन तो हो जाते हैं बजरंगबली के, लेकिन ये बजरंगबली तो है ही, इधर परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। इधर आपके भैया जी बैठे हैं दुकान में। दुकान में बैठने के बाद में वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लें। टाटा।